हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज मैं भी बहुत खुश हूँ आपके बीच में। प्रभु हमें लेकर आया है आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए। सचमुच इस अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ 10 और 15 मिनट के अंदर कुछ बात जो प्रभु मेरे मन में आज के लिए डाला है उसको केवल आपको बोलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने सुबह पास्टर जी से बात किया, कल भी मैंने बात किया है कि आज यहाँ आना है, तो मैं ऐसे प्रार्थना करते समय में प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है उसी बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ भटके हुए हालत आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, दोबारा अपने मार्ग में लौट आने के लिए हमारे लिए क्या राहत मिलेगा। कभी कभार हम ऐसे समय में पहुंचते हैं कि पूरी तौर से टूटा हुआ या कोई भी हमारे लिए एक अच्छा रास्ता मिलने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे हालत में प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है? हालेलुया। मैं आज की संदेश को मैंने कभी सोचा भी नहीं है, प्रभु ने इसके साथ थोड़ा सा इस संदेश को मिलाना चाहता है। कभी कभार हम भी अपने आप को हम देखते हैं कि हमारे अपने मार्ग से हम भटकते हुए हैं। थोड़ा सा मैंने अपने मार्ग से थोड़ा स्लिप करते हुए मुझे महसूस हो रहा है। मैं क्या करना है अभी वापस आने के लिए? नहीं तो प्रभु मेरे लिए रखा हुआ उस आशीष की ओर आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस बातों को आज हम थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। कितने लोग आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकर पढ़ेंगे रूत का किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन। रूत का चरित्र, उसका पहला अध्याय का पहला वचन। कोई पढ़ सकता है? हाँ जी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। ओके। अभी हालत ऐसे हो गया, यहाँ बेथलेहम जो है उसका नाम से जाना जाता है, वहाँ खूब रोटी मिलता है, वहाँ कोई खाने का कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अकाल को वहाँ अनुमति दिया, इसलिए पूरा देश अकाल में आ गया, रोटी नहीं मिला। तो एक परिवार जो मुझे ना कहो, मुझे मारा कहो, हाँ, क्योंकि सर्वशक्ति और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। देखो अभी परमेश्वर इन्हें जहां रखा हुआ था वो स्थान भरी हुई थी, सब कुछ उनकी कोई कमी नहीं रहा। लेकिन जब परमेश्वर उसी स्थान में जहां प्रभु सब परिपूर्णता से भरकर रखा था, उसी स्थान में थोड़ा सा कमी को प्रभु ने अनुमति दिया। एक ही परिवार जो है उन्होंने सोचा है कि हम थोड़ा बचकर क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए चल पड़े। जब परमेश्वर कुछ कार्य को एक जगह में अनुमति दिया है, एक योजना के साथ प्रभु ने अनुमति दिया है, कुछ कमजोरी, कुछ खमियां, कुछ प्रॉब्लम आने के लिए प्रभु की अनुमति मिला, तो वो अपने लोगों को सुधारने के लिए, अपने लोगों को बनाने के लिए इस बात को प्रभु ने वहां पर अनुमति दिया। लेकिन एक परिवार ने क्या किया है कि अपने आप को बुद्धिमान समझकर वो स्थान से अटक कर दूसरा जगह। 21वां वचन। मैं भरपूरी चली गई थी, बिल्कुल मैं पूरी तौर से भरपूरी थी, लेकिन अभी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। परमेश्वर कभी हमारे अंदर ऐसे काम नहीं देता है। प्रभु हमें कभी मारता नहीं, कभी तंग नहीं करता तब तक हम गलती करें। हालेलुया। कभी कभार परमेश्वर ऐसे अवस्था में हमें छोड़ देता है ताकि हम सुधर कर वापस आ जाएं। अभी यहां पर इसी हालत में से उनके मन में यही लगा कि अभी दोबारा मेरे जीवन में दोबारा अच्छा दिन नहीं आएगा,
मेरे लिए कोई अच्छी बात होने का कोई संभावना नहीं, मैं भरपूरी होने के लिए कोई लायक नहीं, मेरे जिंदगी पूरी तौर से गिरा हुआ हालत में है, दोबारा मेरे जीवन बनने के लिए कोई साधन नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर हर हालतों को बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे हालत जितने भी बिगड़ा हुआ हालत क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन को बदलने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार होता है। हालेलुया। उसी के एक उदाहरण के लिए ये चरित्र लिखा गया है। इसमें दो ही शब्द के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यहां पर हम दो बात देख सकते हैं। इस हालत से बदलने के लिए, ऐसे अवस्था से हम दोबारा भरपूर होने के लिए, नहीं तो अपने ही मार्ग में हम लौट कर आने के लिए, जिस मार्ग में, जिस स्थान में प्रभु ने हमें आशीष कर कर रखा था, उसको कभी कभार हमारे गलती के कारण, कभी हमारे कुछ गलत योजना के अनुसार हम अपने आप को कभी कभार बुद्धिमान समझकर प्रभु की मार्ग से, प्रभु की अनुमति की हुई बातों से जब हम भटक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, पूरी तौर से निकल गया है, कमजोरी है, सब कुछ चला गया है। कभी कभार हम भी सोचते हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं, दोबारा बनने का कोई साधन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी खड़ा करने के लिए, दोबारा अपने मार्ग में ले आने के लिए, अपने भरपूरी से भरने के लिए वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आपको लगता है मुझ में भी थोड़ा सा अब्सलोम की आत्मा का काम हो रहा है, यदि आपको लग रहा है मैं अपने मार्ग से थोड़ा सा मैं फिसल गया हूं, अगर आपको लग रहा है मैं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं उस मार्ग से थोड़ा सा मैं अटा हुआ हूं, आज प्रभु आपको उसी मार्ग में ले आकर जो नियुक्त किया हुआ काम आपके लिए रखा है, उसी को करने के लिए आपको लायक बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। नहोमी ने यही कहा था, अभी मुझे नहोमी मत कहना, प्रभु ने मुझे मारा बना दिया, मेरे जिंदगी पूरा खड़वा बन गया है, मेरे जिंदगी में कोई अभी लाभदायक होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ अच्छा बात मेरे अंदर से निकलने के लिए कोई संभावना नहीं। सारे उम्मीद खो चुके हुए हालत में प्रभु इसको दोबारा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए दो ही बात यहां पर लिखा है, लेकर पढ़ेंगे पहला अध्याय का, दूसरा अध्याय में नाओमी के पति नहीं, 19वां वचन। तो 19 एक मिनट। ओके। पहले का पहला अध्याय 16 वचन, फर्स्ट का 16। पहले का 16। बोली, हाँ, रोत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे हालत दोबारा बदलने के लिए हम करने का एक ही काम है। सबसे पहले कभी अपने अगुओं को कभी छोड़ना नहीं। आमीन। जिनके साथ प्रभु ने हमें जोड़ा है, कभी उनको छोड़ना नहीं। हालेलुया। रूत का एक ही फैसला उसके जीवन को बदल दिया है। वो फैसला यही था, क्या बोला है? क्या है? दोबारा पढ़ना उसको। जहाँ तू जाएगी मैं वहां जाऊंगा। हाँ, सब लोग दोबारा पढ़ेंगे 16 वचन। हाँ हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, हाँ। लेकिन इसमें दो लोगों के बारे में लिखा है। उसका पहला वचन में लिखा है उसके साथ में रहती हुई एक बहन वो छोड़ के चली गई, लेकिन रूत ने एक फैसला लिया, अभी जिनके साथ प्रभु ने मुझे जोड़ा है उनको मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, छोड़ना नहीं। क्योंकि मेरे लिए अगर उम्मीद नहीं दिख रहा है, नओमी ने कहा देखो कोई उम्मीद नहीं है, अभी कुछ भी होने वाला नहीं है, मेरे जिंदगी भी खराब हो गया है और मेरे साथ तू भी रहेगी, तेरे जिंदगी भी खराब हो जाएगा, तो चले जा।
लेकिन उसको एक बात मालूम हो गया है, नहीं, अभी जिनके साथ प्रभु ने मुझे जोड़ा मैं कभी छोड़ना नहीं, टिके रहना है। सबसे पहली बात क्या है? टिके रहना है। सब मिलकर बोलना है, टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जाना है, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है। मैंने नहीं जाना। आपके परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपके जन मेरे जन। हालेलुया। जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर प्रभु की योजना है। इसको निर्णय हो गया है, इनके साथ प्रभु की एक योजना है। हालेलुया। इनके साथ रहने में कुछ प्रभु की योजना है। हालेलुया। क्योंकि मोआब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मोआब कौन था? अब इतिहास में, बाइबल में हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि परमेश्वर ने इस मोआब को कलीसिया के अंदर आने के लिए मना किया हुआ था। कम से कम 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में आने के लिए मना किया हुआ एक जन है। लेकिन इसको मालूम हो गया, अभी मैं जिनके साथ जोड़ा हूं वो परमेश्वर का जन है। अगर इनको छोड़ दिया मेरी जिंदगी खराब हो जाएगा। अभी मैं कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। चाहे मेरे पति भी मर जाएं, मेरे लिए आगे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे इनके साथ बने रहना है। हालेलुया। और दूसरा बात, दूसरा अध्याय का 15 वचन, जब वह बिन्ने को उठी पड़े बस 3 का 15। 3 का 15। ओके तब नहीं, बोअज ने कहा, नहीं 5, 3 का 5। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। जो कुछ तू कहती है मैं करूंगी। घर जाकर इसको आप आराम से 4 अध्याय हैं पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसमें परमेश्वर किस तरह किसी के जीवन में कैसे काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पूरी तौर से बिगड़ा हुआ हालत को बदलकर प्रभु आशीष में बदल डाला है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं इसी परिवार में, इसी पीढ़ी में दाऊद राजा पैदा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म भी इसी पीढ़ी से आया हुआ है। हालेलुया। क्या आप समझ सकते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को भी बनाने के लिए कुछ तरीका रखा है। ठीक है। आज अच्छा संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया है। इस संदेश में आगे बढ़ने के लिए 2 ही बात है, एक टिके रहना है और आज्ञा मानना है। जो कुछ तू कहेगी मैं मानूंगी। हालेलुया। दोबारा बोलेंगे, क्या क्या करना है? टिके रहना है। एक ही बात, कभी मैंने छोड़ना नहीं। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और सेकंड बात, जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी। हालेलुया। 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 ये बात मैंने प्रिपेयर, मतलब कि सुबह जब मैं आया, प्रार्थना करते आया, तो प्रभु ने मेरे मन में डाला, इसलिए मैंने इसको पूरा विस्तारण रूप से बालने के, मतलब कि बताने के लिए तो मैंने तैयार तो किया है, लेकिन पूरा संदेश आपको मिल गया है। उसका सारांश केवल जो करने का काम जो है उसको केवल मैंने बोल दिया है। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने मार्ग से थोड़ा सा फिसल गया हूँ, प्रभु की योजना मेरे ऊपर है, मेरे लिए प्रभु ने रखा हुआ उस योजना से मैं थोड़ा सा हटा हुआ हूँ, समझते हैं, तो ये 2 काम करना है। कभी प्रभु जिनके साथ आपको जोड़ा है, हालेलुया, जिनके साथ प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ से कभी हटना नहीं, और जो कुछ वो कहें वो मानना है। हालेलुया। ये 2 बात जो है अपने स्थान में हमारे दोबारा हमें ले आने का एक चाबी है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया। हालेलुया। सब मिलकर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा देर हम प्रार्थना करेंगे। रागा दा रामा शिवा रागा दिया खरा रबा। थोड़ा सा अपना हालत को समझ लें। आज परमेश्वर आपके अंदर बातचीत किया है, आपके मन में कई बातों को प्रभु ने किया है। आप इन बातों में से जो आपको लग रहा है सचमुच प्रभु मेरे से बातचीत किया है, तो आप प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु जी मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरे मार्ग को बदल दे, प्रभु जी मेरे रास्ता को हालेलुया
हालेलुया आपके तरफ मोड़ने के लिए अपने आप को मैं समर्पण करना चाहता हूँ। बस 2 ही काम मेरे से मैं करने का है प्रभु जी। मैं आपसे दूर होकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ कहीं जाऊँ प्रभु, आपके बिना मेरे जीवन कुछ नहीं होगा। आपसे मैं अलग होकर कुछ नहीं कर सकता हूँ प्रभु जी। आपके साथ में रहना चाहता हूँ। आप जिनके साथ मुझे जोड़ा है प्रभु जी, उन्हीं के साथ ही बने रहना है प्रभु जी। उस मार्ग से मुझे भटकाने वाला हर तरीके की बंधन, हर तरीके की दुष्ट की छाल यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए। सब मिलकर मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करने वाला है। रिगा दारामा शबराबा दिया करला रबा। सब हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज्ञाकारिता जो है हमें प्रभु की मार्ग में ले आने का एक बहुत बड़ा चाबी है। कभी कभार हमारे मन में लगता है कि मेरे मन में जो लग रहा है वो सही है। कभी कभार अपने मार्ग में हालेलुया मार्ग से हम भटक जाने के लिए कई बार गलत दिशा में गलत सलाह मिलता है, गलत तरीके की योजना हमारे लिए आता है। सब बातों को दूर कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी मार्ग में दोबारा लौट कर आना चाहता हूँ, उस आज्ञाकारिता में आना चाहता हूँ प्रभु जी। आज मेरे अंदर आपकी काम होने पाए, पवित्र आत्मा की कार्य मेरे अंदर होने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु जी। दिल खोलकर सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। जिस योजना के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस योजना के लिए आपको अलग किया है, उस योजना को आपके जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर थोड़ा सा मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। जिन लोग अभिषेक पाए हुए लोग अन्य भाषा में प्रभु से बातचीत करेंगे। रिखादाराबा दियामदारादा रागादारालाराबा। हर तरीके की बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। अब्सलोम की हालेलुया आत्मा, अब्सलोम की काम, अब्सलोम की योजना, अब्सलोम की मार्ग यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाने पाए। प्रभु की योजना में मजबूत होने के लिए, प्रभु की मार्ग में हालेलुया दृढ़ होकर चलने के लिए प्रभु से मांगेंगे। प्रभु मेरे पांवों को स्थिर कर प्रभु जी। हालेलुया। रिखादाराबा शबराबा दियांखराबा लबराबा लबराबा। रूत ने हालेलुया 2 ही फैसला किया है, 2 ही फैसला किया है, उसके जीवन एकदम बदल गया है। वो 2 ही फैसला आज भी हम भी कर सकते हैं। मैं कभी हालेलुया प्रभु आपसे मैं दूर होना नहीं चाहती हूँ, दूर होना नहीं चाहता हूँ प्रभु जी। आपके मार्ग से कभी दूर होना नहीं चाहता हूँ प्रभु जी। जिनके साथ हमें जोड़ कर रखा है उस रिश्ता से कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ प्रभु जी। रिखादाराबा शबराबा दियांखराबा लबराबा। मुंह खोलकर बोलेंगे, कभी ना हटूंगा, कभी ना त्यागूंगा प्रभु जी। हालेलुया। आपकी मार्ग में हालेलुया टिके रहने के लिए मदद कीजिए। जो कुछ कहें आपकी आज्ञा मानने के लिए, आपने हालेलुया हमारे लिए दिया हुआ अगुओं की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे बीच में मंडलाने वाला पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रिखाबराबा शबराबा दियांखराबा लबराबा दियादरलराबा लबराबा लबराबा। रिखादरदरबा शबराबा दियांखराबा लबराबा। थोड़ा सा मन खोलकर बात करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु से बातचीत करेंगे। अपने बातों को प्रभु के सामने रख सकते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। बदलाव लाने के लिए, मेरे जीवन में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। रिखाबराबा दियादरलरागा दिरालराबा दियाखराबा लबरागा दिरालराबा लबराबा। कहीं भी शैतान के लिए कोई हालेलुया जगह नहीं है। अगीथोपेल की कोई भी योजना मेरे ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। अब्सलोम की कोई भी चिंता मेरे अंदर नहीं आ सकता है। ऐसी योजना कभी में मुझ में नहीं आ सकता है। थोड़ा सा मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हो ग्लोरियस लॉर्ड, ग्लोरियस लॉर्ड। महान काम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु ने मेरे हाथ पकड़ा है। Oh glory, 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 glory. तेरी महिमा से भर दे, तेरी महिमा से भर दे। रिखाबराबा दियांखराबा लबराबा। Glorious Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, सब मिलकर हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। Glory, glory, glory. उस आज्ञाकारिता से हमें भर दे राजा। सब मिलकर बोलेंगे, आज्ञा मानने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। तेरी आज्ञा मानने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी।
Lord. Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आया है कि आज हम क्या करना है? दो ही निर्णय हमारे लिए हमें लेने का है। एक बने रहना है, दूसरा जो कुछ कहें मानने का है। आज्ञा मानने का स्वभाव हमारे अंदर आना है। हाथ उठाकर बताएंगे, प्रभु आपके साथ बने रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। अगुओं की आज्ञा मानने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। Glorious Lord, तेरे पवित्र आत्मा में हम सबको समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज तेरे पैसों में आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में देते हैं। सुना वो हर एक वचन उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। आपकी हालेलुया सलाह के अनुसार आपकी नियुक्त अगुओं के साथ बने रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। अगुओं की आज्ञा मानने के लिए हर एक के अंदर काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज्ञा कर दे के आत्मा से भर दीजिए राजा। भटकाने वाला शैतान की सारे सलाह से दूर होकर तेरे मार्ग में, तेरे नियुक्त मार्ग में चलने के लिए मदद और सहायता कीजिए। आप ऐसे करने जा रहे हैं इसलिए धन्यवाद। इस कलीसिया को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाले समय में प्रभु जी तेरी योजना के अनुसार इस देश में बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रभु जी ने बुलाया है। उस महान कार्य इस कलीसिया के द्वारा प्रकट हो जाने पाए। तेरे दास और दासी को दिए हुए बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरे स्वर्गीय आशीष से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कलीसिया में हालेलुया आए हुए हर एक तेरे जनों को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। तेरे अनुग्रह और आशीष से भर दीजिए। आज के वचन के द्वारा जो कुछ आपने बातचीत किया है प्रभु जी, उस वचन के आशीष से भर दे। तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा कीजिए। ऐसे करने जा रहे इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।